आपको घुटने में दर्द होता है और आप सोच रहे हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कब स्टार्ट कर सकते हैं, या भी हम सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको घुटने पे कोई चोट लगी थी, आपको कोई इंजरी वगैरह आई थी और अब आपका पेन तो ठीक है, बट आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या रनिंग जंपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर राबिया अरशद। मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर तो आपको घुटने में दर्द आता है, वो उसकी डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो कि ओल्ड एज में जो है वो स्टार्ट होता है, किसी को पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम होता है जो यंगर एज में जो है वो हो जाता है, या किसी को इंजरी आई हुई भी होती है एसीएल इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, या फिर किसी को मेनिस्कल इंजरी आई हुई होती है। तो ये सब चीजें सोच रहे होते हैं या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिनको हम फॉलो करना चाहें ताकि हम अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, आपने अपनी पेन जो है ना वो मैनेज करनी है। आपकी पेन मैनेजमेंट हो उसके रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज को फॉलो करना है ताकि आपका पेन मैनेजमेंट हो जाए। दैट इज द फर्स्ट गोल। उसके बाद अगली चीज है कि भाई अपने स्ट्रेंथ गेन करनी है। स्ट्रेंथ आपकी गेन होगी तब आप नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ आएंगे। जो सीढ़ियां चढ़ना उतरना चाहते हैं वो भी अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं। जो बाकी लोग जिनको पेन आ रही है, इन केस अगर उनको प्रॉब्लम थी कि भाई उन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, तो सारी बात है स्पोर्ट्स पर्सन को एसीएल पीसीएल की इंजरी या मेनिस्कल इंजरीज आ ही जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपना रिहैब फॉलो करना होता है ताकि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ आए। तो स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज होती है जो मसल स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, फिर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ आ जाता है। हमने जो एक्सरसाइज करनी है ना उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक लूप बैंड, ठीक है। लूप बैंड से आप लोगों ने एक्सरसाइजेज जो है ना वो करनी है। इसको स्ट्रेचिंग बैंड कर लें, रेजिस्टेंस बैंड जो है ना वो कर लें, बट ये होना चाहिए आपके पास। और इससे जो है हम अपनी एक्सरसाइजेज जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे अभी वो है हमारे क्वाड्स मसल्स के लिए। अब मैं उससे पहले ये बता दूं, क्वाड्स मसल्स क्या होते हैं, आपके फ्रंट ऑफ थाई के मसल्स, इनके लिए हमने एक्सरसाइज करनी है। आपके बैक ऑफ थाई के मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं आपके हिप एबडक्टर्स जो है ना वो कह लें, उन पे हम लोगों ने वर्किंग करनी है, उनके स्ट्रेंथ गेन करवानी। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो यही रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो क्वाड्स के लिए करेंगे। अच्छा, ये आपके पास लूप बैंड जो है ना वो अवेलेबल होगा। आपने इसको अपने टांगों में जो है, मतलब आपने अपने पाँव में जो है ना वो इसको डाल लेना है। सबसे पहले एक्सरसाइज हम करेंगे क्वाड्स के लिए, नी क्वाड्स के लिए, जो आपके फ्रंट ऑफ थाई के मसल्स है। अगर हम कह लेते हैं कि भाई आप हमने इस वाले मसल्स को, इस साइड को, इस लेग को जो है ना वो टारगेट करना है, तो दूसरी वाली लेग हमारे पास रहेगी स्टेबल और इसको हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना। जब हम इस तरह से करेंगे यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक फील आएगा, क्योंकि हम इन्हीं मसल्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपने लेग को जो है ना फोल्ड नहीं करना, इस तरह से करके कोई मूवमेंट नहीं करनी, इसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेकर जाना, इस तरह से करना है ऊपर की तरफ, और आपके पास यहाँ पे जो है वो फील आएगा। आप इसको होल्ड करें 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, उसके बाद आप इसको नीचे कर सकते हो, और आप इसकी 10 से 20 रेपिटेशन जो है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेम एज दैट आपने इस लेग के लिए भी करना है। स्ट्रेंथ गेन करना जो है वो बहुत जरूरी है, और नी क्वाड्स की स्ट्रेंथ जो है वो इसी तरह से गेन होगी। ये आपके पास है फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी है वो है हिप एबडक्टर्स के लिए। इसमें हम हिप एबडक्टर्स को टारगेट करेंगे, और उसके साथ साथ आपके नी के लिए भी जो है ना ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है, अपने नी जो लेग है उसको बाहर की तरफ जो है ना वो मूव करवाना है, ठीक है। काउच से वो बाहर की तरफ जो है ना वो जाएगी। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद जो है ना वो इसको अंदर की तरफ ले आएंगे। अच्छा, जो यही तरीका है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक और तरह भी कर सकते हैं। सेम एज दैट इसको हम साइड लाइन के अंदर भी जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने करवट पे लेटना है और इस तरह से करना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो है वो इसको नीचे ले आना है। सेम एज दैट इसको हम 10 से 20 रेपिटेशन करेंगे। आपके जो हिप एबडक्टर्स हैं, मतलब आपके जो साइड पे, थाई के बिल्कुल साइड पे मसल्स हैं, ये जो है वो टारगेट होंगे, और ये हिप के लिए तो बहुत अच्छी है, साथ साथ आपके नी के लिए भी जो है ना वो बहुत अच्छी है। दोनों को साथ में टारगेट करेगी। ये आपने कर लेना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं क्लैमशेल एक्सरसाइज, ठीक है। वो भी आपके पास एबडक्टर्स के लिए, उसको भी हम देखते हैं कैसे करना है। उसके लिए
उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके पास लूप बैंड है इसको आप थाई के ऊपर, मतलब आपके नी से ऊपर की तरफ जो है ना वो ले आएंगे। नेक्स्ट में हमने क्लैम्पशेल एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपने देखना है कि आपने साइड लाइन में आ जाना है, अपनी हिप और नी को जो है ना वो फ्लेक्स कर लेना, और उसके बाद आपके जो पाँव है ना वो सेम उसी जगह पर रहेंगे, उनको मूव नहीं करवाना। सिर्फ आपकी जो नीज है ना वो मूव होंगी इस तरह से, 1 2 3 4 5, और उसके बाद उनको बंद कर लेना। कि भी हमने सेम 10 से 20 रेपिटेशंस करनी है। इससे आपके abductors जो हैं वो बेसिकली स्ट्रेंथ गेन करेंगे और आपके मूवमेंट्स जो है ना वो इजी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है हम लोगों ने हैम्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो हमारे पास है हैमस्ट्रिंग के लिए, मतलब बैक ऑफ थाई के मसल्स के लिए, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, अपनी नीज को इस तरह से करके बेंड करवाना है, ठीक है। जब आप इस तरह से करेंगे और आपके थाई मसल्स जो हैं, बैक ऑफ थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, वो बेसिकली टारगेट होंगे, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल फ्लैट होके भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप जो है ना वो करते हैं 1 2 3 4 5, और आप इसकी भी 10 से 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसको अगर आपने और अच्छे तरीके से करना है तो आप इसको क्या करें, अपने पाँव पे जो है ना वो इस तरह से कर लें, ठीक है। इस तरह से ग्रिप और अच्छी आ जाएगी, एंड देन फिर आप करें 1 2 3 4 5। ये आपके पास एक बहुत अच्छा जो है ना वो मेथड है, 1 2 3 4 5 और 10 to 20 रेपिटेशंस। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया 4 बेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले पेन कम करनी है। पेन कम करने के लिए जो एक्सरसाइज मैंने आपको पहले से बताई हुई है आप उनको फॉलो करेंगे, और उसके बाद स्ट्रेंथ गेन करनी है। स्ट्रेंथ गेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आएंगे। जब आपने नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आने हैं तो जो चीज़ें आपको अब बताएगी आपने उनको फॉलो करना है, ताकि आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आती है, वो कहते हैं अच्छा हमारा प्रॉब्लम पेन तो ठीक है बट हम वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं, तो वो ये एक्सरसाइज फॉलो करके सब चीज़ें कर सकते हैं। उनका प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है आप उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। उसके अलावा आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, फिजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आके विजिट करके चेक करवाना चाहते हैं, तो आप लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में और जो नीचे दी गई अवेलेबल है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपना सेशन बुक कर सकें। होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।